भाजपा गुटों में अपने अपने राग, जयराम वर्सेस अनुराग। अगर नेता बड़ा है तो योगदान भी उसका बड़ा होना चाहिए। इन सारी बातों में हम जाना नहीं चाह रहे। हिमाचल की जनता कांग्रेस का व्यवस्था परिवर्तन तो देख ही रही है, जबकि पिछले कुछ दिनों से लोगों को हिमाचल भाजपा में हो रहा अव्यवस्था परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। मौजूदा दौर में जिस तरह की उठक बैठक हिमाचल भाजपा में देखने को मिल रही है, उससे आने वाले समय में यह तय दिख रहा है कि पावर सेंटर फिर से मंडी से समीरपुर शिफ्ट होने वाला है। बाहर से भाजपा संगठन के तौर पर तो मजबूत दिखाई दे रही है, पर हिमाचल की राजनीति के जानकार मानते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई में हिमाचल भाजपा इतने खेमों में बढ़ चुकी है कि आने वाले समय में केंद्रीय भाजपा नेतृत्व के लिए प्रदेश भाजपा को संभालना सरदर्द से कम नहीं होगा। भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुश्किल उसके स्वर्णिम दौर को वापस लाने की है। भाजपा को प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में 2017 के चुनाव में लगभग 49% वोट मिले थे। यह हिमाचल की राजनीति में भाजपा को मिले अब तक सबसे ज्यादा वोट थे। यह अलग बात रही कि जिन धूमल के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे वो खुद थोड़े से मार्जिन से चुनाव हार गए। भाजपा के 6-7 और नेताओं के चुनाव हारने से जयराम जी उस समय मुख्यमंत्री बन गए। नए नेतृत्व से उत्साहित भाजपा कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता के चलते लोकसभा 2019 के चुनाव में भाजपा ने हिमाचल में लगभग 72% वोट लेकर एक नया इतिहास रच दिया। पर इसके बाद धीरे धीरे भाजपा की प्रदेश में उल्टी गिनती शुरू हो गई। उपचुनाव में हालांकि भाजपा जीत गई, पर उसका वोट बैंक धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। पर किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि हालात यहां तक पहुंच गए कि राम स्वरूप शर्मा के निधन से खाली हुई सीट पर उपचुनाव में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा, जबकि यह मुख्यमंत्री का अपना लोकसभा गृह क्षेत्र था। भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के प्रति लोगों के हो चुके मोह भंग को शायद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व भांप ही नहीं पाया और उन्होंने फिर से 2022 के चुनाव में जयराम ठाकुर पर दांव लगाकर गलती कर दी, जो उनके लिए घातक साबित हुआ। जिसका परिणाम यह हुआ कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद पूरी तरह से बिना नेतृत्व वाली कांग्रेस, जिसके चुनाव जीतने की किसी को उम्मीद तक नहीं थी, वो भी आराम से चुनाव जीत गई। हालांकि हिमाचल का भाजपा नेतृत्व मात्र 1% की हार से हुई हार को भाग्य का खेल और झूठी गारंटी का खेल बताकर खुद को सांत्वना देता रहा, पर उन्होंने कभी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं किया कि सिर्फ 2.5 साल में भाजपा का ग्राफ 72% से गिरकर केवल 44% रह गया। 28% की इस गिरावट को जानने की कोई ईमानदार कोशिश ही नहीं की गई। अब देखिए, अगले विधानसभा चुनाव के लिए अब 2 साल से भी कम समय बचा है। ऐसे में जहां अंदरूनी बिखराव के बाद भी कांग्रेस का नेतृत्व लगभग तय है, वहीं भाजपा इसको लेकर सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। भाजपा की मुश्किल है कि अगर वो जयराम ठाकुर पर दांव लगाती है तो मंडी जिला में तो लाभ पहुंचेगा, पर बाकी 3 लोकसभा क्षेत्र में बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद जयराम ठाकुर मेरी मंडी इस शब्द से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। इस मंडी का योगदान सरकार बनाने में 2017 में भी 100% रहा है। 10 में से 10 सीटें जीती हैं। दूसरी तरफ भाजपा का शीर्ष नेतृत्व सभी सकारात्मक पहलुओं के मौजूद होने के बावजूद भी सरकार को रिपीट ना करवाने से जयराम की काबिलियत को लेकर उलझन में है। भाजपा की सबसे बड़ी मुश्किल उनके रूठे हुए नेताओं की संख्या में हो रही बढ़ोतरी भी है। राजनीति के जानकारों की माने तो इस समय भाजपा में 35 से 40 नेता ऐसे हैं जो टिकट कट जाने पर या टिकट ना मिलने की सूरत में निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में अगर भाजपा नेता अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हुए 5,000 से 7,000 वोट भी ले जाते हैं तो भाजपा की जो सरकार बनाने का जो सपना है वो पूरी तरह से चकनाचूर हो सकता है।
इसमें सबसे बड़ा पेच ये है कि वर्तमान भाजपा नेताओं में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ही एक ऐसे नेता है जो कि रूठे हुए नेताओं से बात करके उन्हें पार्टी के पक्ष में काम करने के लिए मना सकते हैं। भाजपा का नेतृत्व भी अच्छे से जानता है कि पूरी तरह स्वस्थ नहीं होने के बावजूद भी प्रोफेसर धूमल का कार्यकर्ताओं के साथ एक अलग ही बॉन्ड है जो उन्हें आज भी भाजपा का सर्वमान्य नेता बनाए हुए है। उनकी एक छोटी सी अपील भी किसी भी विधानसभा क्षेत्र में बड़ा असर डालने में सक्षम है। दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर ने अपने पिता के साये से हटकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है और कार्यकर्ताओं के साथ साथ पार्टी लाइन से हटकर युवाओं में खासे लोकप्रिय है। इन परिस्थितियों में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इस बात का एहसास है कि कहीं ना कहीं सत्ता की चाबी आज भी प्रोफेसर धूमल के पास है। शायद यही कारण है कि समीरपुर में चहलकदमी बढ़ रही है। जो नेता कभी दौर की बात करके धूमल को किनारे करने पे तुले हुए थे, वही आज समीरपुर में यानी धूमल जी के सामने नतमस्तक है। ये है हिमाचल की सियासत और मैं हूं अजय के सकलानी। नमस्कार।